नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य क्यों आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि लीवर खराब क्यों होता है। बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगा लीवर को ठीक करने का और आप दिन ब दिन स्वस्थ होते जाओगे। दोस्तों, कभी सोचा है कि आप पहले जैसे थे अब क्यों नहीं है? इतनी चुस्ती फुर्ती और इतनी एनर्जी बॉडी में क्यों नहीं है? पहले खाना पीना ठीक खाते थे लेकिन अब भूख नहीं है। दोस्तों, ये सारी खराबी क्या है कि लीवर डैमेज होने की वजह से, क्योंकि दोस्तों सारी जो मटेरियल है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो सारा लीवर को झेलना पड़ता है। कैसे झेलना पड़ता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि दोस्तों आपने मैदे से बनी चीज़ें कुछ पर्याप्त जो मात्रा होती है जिसको लीवर छांट सकता है यानी अलग कर सकता है, उसको वहीं की वहीं रोक सकता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यदि आपने खाया, आपका खून खराब बनने लगता है। जब आपका लीवर इन सारी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है। अब लीवर खराब होने की वजह से क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं वो समझ लेते हैं। कि आपको आए दिन बीपी की समस्या रहती है, बीपी लो हो या हाई हो, आपका खाया पिया शरीर पर नहीं लगता है, या फिर आप बहुत मोटे होते जा रहे हो। दोस्तों, सारी लीवर का सही से काम न करना। अब दिक्कत क्या आती है कि आपने खाना खाया, खा तो लिया, आप जो भी आपको पसंद है वो आपने खा लिया। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पर्याप्त जो मात्रा होती है उतना आपने खा लिया, तो वो उसको वहीं के वहीं रोक देगा, मल के रास्ते बाहर कर देगा। यदि आपने बहुत सारा ठूंस के खा लिया उसकी कैपेसिटी से बाहर, जैसे कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरा वजन उठाने का कैपेसिटी है 5 kg। अब आपने मेरे सिर पर रख दिया 10 kg, तो क्या होगा दोस्तों? वहीं के वहीं गिर जाऊंगा या फिर गर्दन टूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो दोस्तों वही लीवर का हाल है। यदि आप लीवर को पर्याप्त मात्रा में फूड दोगे, खाना दोगे, तो वो उसको हजम कर लेगा, और जो आपने गलत चीज़ खाई है वो उसको लेगा ही नहीं, वो उसको मल के रास्ते बाहर फेंक देगा। दोस्तों, एक बात और समझ लेते हैं कि लीवर का काम क्या होता है। दोस्तों, लीवर का काम होता है जो खाना हमने खाया जाएगा आहार नली के बाद आमाशय में जाएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत क्या करती है? उस खाने को अच्छे से पचाने के बाद उसमें से रस निकाल के खून में भेज देती है, उसको खून बना के भेज देती है। अब यह खून में रस मिलके जो लीवर में पहुंचता है। अब लीवर इसको क्या करता है कि जो दूषित चीज़ें, जो लीवर पोषक तत्व ब्लड में मिलके उस खाने से आए हैं, उस खाने के पोषक तत्व जो ब्लड में मिलके अब लीवर तक पहुंचे हैं, तो लीवर का काम है उन पोषक तत्वों को चेक करना कि कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जो ठीक है उसे तो आगे भेज देगा, जो ठीक नहीं है उसको मल के रास्ते बाहर भेज देता है। अब दोस्तों, यही एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब हमें या आपको कोई बीमारी होती है, या बुखार, या कोई सर्दी खांसी होती है, या फिर कोई अस्थमा, या कोई वैसी सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी समस्या हो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप वगैरह करता है, खून खून चेक करता है, फिर हमें वो जो है सही वजह का पता लगाने के बाद दवाई देता है, कोई भी टैबलेट। अब वो जो है 100 mg की हुई या 200 mg की हुई, तो लीवर के लिए, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए वो ठीक है, तो उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो वो वापस कर देगा, मल के रास्ते बाहर कर देगा। अब कोई गोली हमने खाई तो क्या होता है कि अरे ये तो असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों वो जो गोली है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, तो वो दवा जो है हमारे बॉडी पर असर नहीं करती है। अब आप दोबारा जाओगे कि बोलोगे जी हमें तो कोई आराम नहीं मिला है, ये जैसे थे वैसे ही हैं। तो दोस्तों वही डॉक्टर वही दवा आपको 200 की जगह 500 mg में लिख के दे देगा। जब आप उसको खाओगे तो तुरंत आपको आराम मिलेगा। क्यों? कि दोस्तों किसी चीज़ को रोकने की कैपेसिटी उसकी थी 200 mg तक,
अब वो 500 में पहुंच गई तो वो दोस्तों उसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो जो है ब्लड में मिलके आगे पहुंच जाती है। अब जब ये दूषित चीज़ें हमारी बॉडी में आगे मिलके पहुंच जाती हैं तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, हार्ट जैसी समस्या इससे उत्पन्न होने लगती हैं। बीपी हाई या लो, बॉडी कमजोर, लीवर फैटी, लीवर सोराइसिस, लीवर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। जैसे जो हमारा दूषित जो भी दवाई के जरिए, या हम ज़्यादा ऑयली खाते हैं, या फिर हम जो है ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो हमारा लीवर उन्हें रोक नहीं पाता, तो वो चीज़ें हमारे ब्लड के साथ मिल करके में जाने के बाद त्वचा रोग, दाग धब्बे, कील मुहासे, और हार्ट की तरफ गया तो हार्ट अटैक की समस्या, या फिर हार्ट में किसी प्रकार का पेन होना, बार बार दिक्कत आना। अब फेफड़ों की तरफ गया तो फेफड़ों में दिक्कत, सांस लेने में परेशानी, या फिर आपको अस्थमा जैसी समस्या, सर्दी खांसी की समस्या। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं हमारे ब्लड में दूषित जो पदार्थ हैं, दूषित ब्लड बनने की वजह से होता है। दोस्तों सबसे पहले यदि आपके साथ ऐसा हो रहा हो, उम्र आपकी जो भी हो, लेकिन आपको अपना लीवर साफ करने की बहुत ज़रूरत है। लीवर साफ करना आपको अति आवश्यक है। अब लीवर आपको कैसे साफ करना है, ये जानकारी बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही सरल है। अब आपको करना क्या है कि दोस्तों ये नुस्खा आप जब भी करें, महीने में मात्र 2 दिन करना है। दोस्तों आपको लीवर किस तरीके से साफ करना है, क्या क्या चीज आपको उसमें लेनी है, जिस दिन आप करें उस दिन आपको रात का खाना 6 बजे से पहले खा लेना है, और ये आपको सोते समय लेना है। अब दोस्तों लेना कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें आपको चीज़ मिलानी है: सौंठ, काली मिर्च, काला नमक और मिश्री। एक चीज़ और है, जीरा। अब जीरे को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस लाल सा पड़ जाए। सभी चीज़ें आप मात्र 20-20 ग्राम लेंगे और इसको अच्छे से पीस कर कपड़ छन करके किसी शीशी या कांच की जार हो उसमें भर के रख सकते हैं। अब इसमें से आपको आधा चम्मच गर्म पानी में मिक्स कर देना है। 1 गिलास एकदम गर्म पानी होना चाहिए, उसमें मिक्स कर देना है। अब इसमें नींबू नींबू को दोस्तों हल्की मध्य आग पर गर्म होने दें। उसको फाड़ना नहीं है, चिरना नहीं है, उसको ऐसे ही गर्म होने दें। जब वो अपने आप फटने लगे, उसमें से नींबू का रस बाहर निकलने लगे, तो आप उसको बीच से चीर कर उस पानी में, गर्म पानी में मिक्स कर दें। अब उसको अच्छे से घोल कर आपको वो पी जाना है, धीरे धीरे पीना है। अब पीने के बाद दोस्तों आप लेट जाएं, आराम करें। अब दूसरे दिन जब आप मल त्याग करने जाओगे तो सुबह खाली पेट आपको गुनगुना पानी जितना पी सको, भर पेट, 1 गिलास, 2 गिलास, 2 लीटर तक आप पानी पी सकते हो। और उसी दिन आपको उपवास टाइप का रखना है, सिर्फ 1 दिन। आप इसमें आप मनपसंद आइटम खा सकते हो, फल में से कोई सा भी फल खा सकते हो। यदि आपका दाल का मन कर रहा हो, दाल उबाल कर उसमें सिर्फ नमक हल्दी डालकर वो पी सकते हो। और दोस्तों हरी सब्जियां जो आपको पसंद हो, खीरा, ककड़ी खा सकते हो, तरबूज, खरबूज, ये चीज़ें खा सकते हो। और दोस्तों दूसरे दिन से आप जो मर्जी हो वो खाएं, एकदम फिट हो आप। महीने में मात्र 2 दिन करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। दोस्तों ये जो नुस्खे हैं वैसे तो बहुत ही अच्छे होते हैं, फिर भी एक बार अपने किसी अच्छे एक्सपर्ट या वैद्य जी या आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर ज़रूर करें। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।